हम में से बहुत से लोग लीगो ट्रेनों को जानते हैं और बहुत लोगों ने अपने कमरे में लीगो ट्रेन भी चलाई होगी। लेकिन इस वीडियो में जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाला है, जो आपने खुद बनाया था। हम आपको लीगो ट्रेन के ऐसे रूट दिखाएंगे जो असली ट्रैफिक का मुकाबला करते हैं। वो न केवल कई किलोमीटर लंबे हैं बल्कि मुख्तलिफ रीजन्स से गुजरते हैं। वीडियो में ऐसी कंस्ट्रक्शन भी दिखाएंगे जिससे लीगो ट्रेन आपको अब एक खिलौना नहीं लगेगी। अप लूप्स, अंडर वाटर सुरंगें और सबसे लंबे लीगो ट्रेन रूट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा गुड टू नो पे, और हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको आज भी लीगो इतनी ही पसंद है जैसा कि आप बचपन में करते थे। वीडियो में पहला रूट यूट्यूबर ट्रेन गाय 659 ने डिजाइन किया था, जो एक कमरे के फ्लोर तक लिमिटेड नहीं है जैसा कि आप उसे घर से जानते हैं। ट्रेन लिविंग रूम में शुरू होती है और फिर तेजी से एक छोटे से ब्रिज के ऊपर से प्रॉपर्टी के बाहर जाती है। यहाँ ट्रेन रूट कुछ प्लांट्स के ऊपर से गुजरता है जो छोटी ट्रेन के व्यू से बहुत बड़े लगते हैं। फिर कई कारों के नीचे और दोबारा घर से बाहर निकलने से पहले छत के रास्ते वापस घर के अंदर आ जाता है। जब आप पूल से गुजरते हैं तो एक खास बात सामने आती है, यहाँ लीगो जहाजों के लिए पोर्ट भी बनाया गया होता है। आखिर में ट्रेन एक दूसरे पुल पर आती है जो एक ब्रिज से गुजर जाता है। यहाँ तक कि पानी पर एक छोटा सा शहर भी बनाया गया है। ट्रेन रूट टोटल 120 मीटर लंबा बनाया गया था, जो कमरे में एक ट्रेन स्टेशन से गुजरने के बाद खत्म हो जाता है। अगला रूट काफी ऊंचा जाता है लेकिन ज्यादा चक्कर के बगैर। इस रूट पर, जो रोमानिया के एक लीगो स्टोर में बनाया गया है, ट्रेन फ्लोर पर चंद मीटर चलने के बाद दुकान की विंडो में रेलों के एक बहुत बड़े सर्पिल पर चढ़ती है। फ्लोर बाय फ्लोर ये छत पे 21 लेवल तक ऊपर जाता है, जबकि ट्रेन का कैमरा स्टोर के अंदर और बाहर से बर्ड आई व्यू की पिक्चर्स लेता है। रूट के आगे लीगो से बनी कई ऊंची बिल्डिंग्स भी हैं और ट्रेन टावर इतना इंप्रेसिव है कि दुनिया भर से लीगो के फैन इस लीगो स्टोर पर सिर्फ उसे देखने आते हैं। ये रूट काफी अलग है मगर अट्रैक्टिव बहुत है। इसे यूट्यूब पर ट्रेन टू अटलांटिस के टाइटल से लाखों बार देखा गया है। ट्रेन स्टेशन से शुरू होने के बाद यहाँ भी पहले रास्ते की तरह अब गार्डन के इस पार तेजी से कुछ ईंटों और कूल बॉक्स के ऊपर से गुजरते हैं, जिससे ट्रेन फिर एक सुरंग से निकलती है। इसके बाद ये रास्ता पथरीली पहाड़ियों और चट्टानों के ऊपर से बीच तक जाता है। जैसा कि ट्रेन टू अटलांटिस के नाम से पता चलता है, ये रूट समंदर में चला जाता है, जहां रूट आखिरकार एक डब्बे में खत्म होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये डूबे हुए शहर का एंट्रेंस डोर है। अगले रूट में बिल्डर्स फिजिक्स के कवानीन को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए। पहले फ्लोर से शुरू होने के बाद ट्रेन तेजी से सीढ़ियों पे बने ट्रैक से नीचे 2 मीटर के डायमीटर के साथ वर्टिकल लूप में दौड़ती है। ट्रेन असल में रेल से गिरे बगैर उसे उल्टा क्रॉस कर लेती है। आखिरी स्टॉप ट्रेन स्टेशन की एंट्रेंस नहीं है, बल्कि एक कारपेट पर ट्रेन क्रैश कर जाती है। लूपिंग की चाल हर बार काम नहीं करती। इस वीडियो में इन्वेंटर ने खुद से पूछा कि क्यों लीगो ट्रेन का रूट केवल आम रेलों पर बना होता है, इसलिए इसने एक सस्पेंशन रेलवे बनाई। गांदलाज रूट पर आहिस्ता से राइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक रियल सस्पेंशन रेलवे पर, और प्लास्टिक के छोटे मुसाफिरों को नीचे देखें। सस्पेंशन रेलवे को ब्लूटूथ के साथ कंट्रोल किया गया। हम इस रूट के साथ कंटिन्यू करते हैं, जो अम्यूजमेंट पार्क के फैंस को खुश करेगा। एक यू की बर्क चैनल के यूट्यूबर ने लीगो के साथ एक रियल रोलर कोस्टर बनाया है। ट्रैक के शुरू में टाइमर के 0 से 5 तक गिनने के बाद लीगो रोलर कोस्टर 38 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, जो पहाड़ियों के ऊपर से क्रूज से गुजरती है और फिर वर्टिकली एक दरवाजे पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद ये दोबारा तेजी से नीचे की तरफ आती है। हालवे से गुजरने के बाद और पीसी और पियानो से गुजरने के बाद ये फिर चंद लूप्स के साथ एक साइड को जाता है। ये ट्रैक 68 मीटर लंबा है, जो अलग अलग गैजेट्स से बना है, जैसा कि दीवारें जिन्हें तोड़ा जा सकता है और फिर अलग अलग टुकड़ों में बखेरा जा सकता है, जो रोलर कोस्टर के पास आने पर खुद खुल जाता है।
इस लीगो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के साथ भी इन्वेंटर्स जमीन पर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए फंक्शनिंग केबल कार को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा कोशिश की गई। लीगो मोटर्स को इस क्रिएशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह ट्रेन असल में इसकी लिफ्ट की तरह रस्सियों से ऊपर जाती है। ये जर्नी पूरे कमरे में होती है, विंडो से गुजर कर छत तक। जब आप स्टेशन के ऊपर पहुंचते हैं तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म एक रियल केबल कार की तरह फोल्ड हो जाते हैं और प्लास्टिक के छोटे पैसेंजर्स के लिए दरवाजे खुद खुल जाते हैं। अगले रूट का डिजाइनर यह साबित करता है कि आपको अपने लीगो ट्रैक के साथ बाहर खेलने से स्नो भी नहीं रोक सकती। जो आप यहां देख रहे हैं वो असल में एक रियल फंक्शनिंग स्नो का हल है, जो रूट के ऊपर पड़ी बर्फ को बिजली की तेजी से एक तरफ हटाकर रास्ते को साफ करता है और यूं ट्रेन बहादुरी के साथ गहरी बर्फ के दरमियान से सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर का रास्ता बनाती है। काम खत्म होने के बाद घर वापस पहुंचती है, जहां लीगो पैसेंजर्स पहले ही ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये आउटडोर ट्रैक जो आप अब देख रहे हैं, इसे वर्दा एल नट्रीफरर ने स्विट्जरलैंड में अपने गार्डन में बनाया था। इसे अब तक का सबसे खूबसूरत गार्डन लीगो ट्रैक समझा जाता है, क्योंकि वर्दा डिटेल्स के लिए खास नजर रखती है। शुरू में अब सबसे पहले ढलवानों के साथ एक स्टोन की सुरंग से गुजरते हैं जो वाइल्ड वेस्ट की याद दिलाते हैं, और बहुत से पौधों से जो रियल ट्रेन में सफर करने का भरम पैदा करते हैं। फिर ये बार बार सुरंगों और ब्रिजेस से गुजरता है। कई क्रूज के बाद आखिरकार एक बफर स्टॉप पर सफर खत्म होता है। लीगो ट्रेन के ज्यादातर रूट्स पर ट्रेन स्टेशन छोटी बिल्डिंग्स हैं जहां से ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन इस रूट के डिजाइनर ने ट्रेन स्टेशन पर ज्यादा तवज्जो दी। अगर लीगो के मुसाफिर यहां किसी एक लेन पर पहुंचते हैं तो वो न केवल फेरस व्हील को देखकर हैरान रह सकते हैं और बस स्टॉप तक जा सकते हैं, बल्कि वो फंक्शनल लिफ्टों और एस्केलेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.50 मीटर से ज्यादा लंबा ट्रेन स्टेशन टोटल 25,000 से ज्यादा पत्थरों से बनाया गया था। इसमें वो सब कुछ बनाया गया है जो एक बड़े शहर के रियल ट्रेन स्टेशन में होता है। यहाँ रेस्टोरेंट्स, एक क्यूसिक, एक पुलिस स्टेशन और कॉफी बार बनाए गए। अंधेरे में स्टेशन को बहुत सी LEDs से रोशन किया जाता है, जिससे वो और ज्यादा रियल नजर आता है। स्टेशन अपनी बहुत सी डिटेल्स के साथ जिंदा होता दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत होती है। इस रूट के बनाने वालों ने सिर्फ एक रूट बनाने पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि स्टॉप मोशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने रूट पर 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी बनाई। ये 2 भाइयों और एक बेटे के बारे में है जो ट्रेन हादसे को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। डिटेल्स पर तवज्जो के साथ साथ यहाँ एक रियल कहानी सुनाई गई, जिसे आप मोनीटोगो स्टूडियोज YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अब आते हैं ऑफिशियली दुनिया की सबसे लंबी लीगो रूट की तरफ, जिसका हमने पहले बताया था। ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला रूट 4 साल पहले नीदरलैंड्स के यूट्रिचट में बनाया गया था। ये रेल के टोटल 32,800 टुकड़ों से बनाया गया है, जो 4.3 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये रूट 3 दिन में बनाया गया था और इसे क्लिनिक के कैंसर वाले बच्चों ने बनाया था, जो उनके मुश्किल जीवन में एक अच्छी तब्दीली थी। रूट बनाने पर बच्चों को बहुत प्राउड महसूस हुआ, तो उन्होंने जल्द ही पहली ट्रेनें शुरू कर दीं। दुनिया के सबसे लंबे लीगो ट्रैक पर राइड में 51 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि अब देख सकते हैं कि ये रूट केवल लंबाई के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बनाया गया था, इसलिए अब यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा बिल्डिंग और इंटरेस्टिंग डिटेल नहीं देखते। एक और बोनस रूट आपको दिखाते हैं, जो ज्यादा लंबा तो नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव बहुत है। ये वो रूट है जो लीगो के 2 फैंस नार्डी नेफ्सगे और पीटर गोज ने बनाया था। उन्होंने हर इस चीज को छोड़ दिया जिन्हें अब बहुत से दूसरे रूट्स पर देखते हैं, और इस पूरी वर्ल्ड को मुकम्मल केवल लीगो से बनाया जहां ट्रेन ट्रेवल करती है। ट्रेवल की शुरुआत के बाद एक्सप्रेस ट्रेन आपको एक गांव के ऊपर पेड़ों और पहाड़ों के साथ एक बहुत अच्छे व्यू से गुजारती है। विंड टरबाइन बैकग्राउंड में घूमती हैं और समंदर के किनारे एक घाट भी है जिसमें कश्तियां और वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोग पाए जाते हैं। यहाँ की खास तौर पर खूबसूरत डिटेल्स में एक छोटा घूमने वाला कराउजल,
बहुत सी शार्क, डाइवर्स, सबमरीन्स और एक धंसा हुए मलबा वाले पानी के अंदर का व्यू है। इस वीडियो के आखिर में हम लीगो ट्रेनों के बारे में एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे जो शायद आपने खुद से पहले कभी नहीं पूछा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसे सुनेंगे आपको काफी दिलचस्प लगेगा। सवाल ये है कि क्या लीगो ट्रेन को 100 लीगो फिगर्स रोक सकते हैं? क्या आप अभी तक एक्साइटेड हैं? अब आप जवाब देख सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने वीडियो एंजॉय की है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।